शहीद भगत सिंह सेवा समिति अध्यक्ष का संकल्प समाज से मिटे छुआछूत। रक्षाबंधन पर सुजीत द्विवेदी ने दलित और पिछड़े लोगों की बस्ती में पहुंचकर राखी बंधवाई। यही नहीं, उन्होंने दलित बहनों के चरण धोकर उन्हें सम्मानित भी किया। देश में एकता और अखंडता बनाए रखने की कड़ी में 11 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर शहीद भगत सिंह सेवा समिति अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी ने समाज से ऊंच नीच, छुआछूत जैसी कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए सभी जाति और धर्म की बहनों का चरण धोकर उनसे राखी बंधवाई और समाज से छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से हटाने की प्रतिज्ञा ली। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहीद भगत सिंह सेवा समिति अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी ने प्रज्ञा साकेत, ऋचा दाहिया, प्राची यादव, जैनब वफाक सिद्दीकी, उमराज सिद्दीकी, शीतल रावत, श्रद्धा कुशवाहा, रिद्धि मोटवानी, प्रतिभा गुप्ता, शीला बत्रे, सुधा वाल्मीकि, रिया पटेल, प्रिया सिंह और पूनम पांडे, श्वेता सोनी से उनके चरण धोकर राखी बंधवाई और उनका आशीर्वाद लिया। रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर सुजीत द्विवेदी ने कहा कि ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव समाज के लिए घातक है। जब तक हम सभी जाति और धर्म के लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक रूढ़िवादी प्रथा देश को आगे बढ़ने नहीं देगी। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि जब तक एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण होता रहेगा, तब तक हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई देश में प्रगति के मार्ग पर बहुत बड़ी बाधा है। हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि भारत को छुआछूत और जातिवादी प्रथा से मुक्त कराएं। मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि देश में एकता, अखंडता, भाईचारा बना रहे और सभी में मानवता का वास हो। आज रक्षाबंधन का कार्यक्रम रेलवे मोड़ के पास आशीर्वाद विवाह घर में किया गया। आज के कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी, उमा द्विवेदी, वैशाली वसुंधरा कस्टर, नाथ, भारत सरकार आदि लोग उपस्थित रहे। बंधन में हमने हमारे ज़िले में जो भी हमारी बहनें हैं वो किसी भी जाति के हैं, हमने भेदभाव जाति धर्म को मिटाने का प्रयास किया है और सभी से हमने राखी बंधवाई है। इनमें प्रज्ञा साकेत हैं, ऋचा दाहिया हैं, प्राची यादव हैं, जैनब वफाक सिद्दीकी हैं, शीतल रावत हैं, श्रद्धा कुशवाहा हैं, रिद्धि मोटवानी हैं, प्रतिज्ञा गुप्ता हैं, शीला बत्रे हैं, सुधा वाल्मीकि, रिया पटेल, प्रिया सिंह। हम ये चाहते हैं, हमारे शहीद आजम भगत सिंह का कहना था कि हमारे देश में जब तक जातिवाद, धर्मवाद ये सब हावी रहेंगे तो हमारा देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी का भी कहना था कि छुआछूत जैसी बीमारी हमारे देश के लिए कलंक है। छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव ये सब मिटना चाहिए, तभी हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। उसी दिशा में हमने आज ये प्रयास किया है कि हमारे ज़िले में जो भी, चाहे वो किसी भी जाति के हों, हम जाति और धर्म को नहीं मानते हैं और हमने सभी से राखी बंधवाई और ये परंपरा हम चाहेंगे कि हमारे देश में चलती रहें और सभी लोग इसी तरह का काम करें ताकि जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत को मिटाया जा सके। क्या संकल्प लिया आज हमने यही प्रतिज्ञा की है कि हर वर्ष इन बहनों से हम राखी बंधवाएंगे और जातिवाद, भेदभाव को मिटाने का प्रयास करेंगे। कब से ये संस्थान आपका चल रहा है? हमारा नशा मुक्त भारत अभियान शहीद भगत सिंह सेवा समिति का 19 साल हो गए। 19 साल से हम लगातार काम कर रहे हैं। लगभग कितने आयोजन हो चुके हैं? हमारा तो एक तो नशा मुक्त करना, दूसरा जातिवाद को मिटाना, समाज को शिक्षित करना, आगे ले जाना, यही हमारा उद्देश्य रहता है। समाज से भेदभाव, छुआछूत को मिटाना। क्या नाम है आपका? सुजीत द्विवेदी, अध्यक्ष शहीद भगत सिंह सेवा समिति, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। स्वयं को जेल का पुलिसकर्मी बताने वाला फर्जी नटवरलाल चढ़ा पुलिस के हत्थे। पकड़े गए नटवरलाल के पास से अवैध कोरिक्स व पिस्टल व जिंदा कारतूस के साथ स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है। घटना रीवा जिले के चाकघाट थाना क्षेत्र की है, जहां केंद्रीय जेल का फर्जी पुलिसकर्मी कोरिक्स की तस्करी करते गिरफ्तार हुआ है, जो कि स्विफ्ट कार में भारी मात्रा में कोरिक्स लेकर प्रयागराज से रीवा की तरफ आ रहा था, जिसके कब्जे से एक पिस्टल एवं जिंदा कारतूस व जेल कर्मी का फर्जी आईडी कार्ड मिला है, जिसको दिखाकर नाकों पर एवं चेक पोस्ट पर गुमराह करता था। वहीं चाकघाट पुलिस ने आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। चाकघाट पुलिस आरोपी से कड़ी पूछताछ भी कर रही है।
रीवा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के द्वारा जानकारी दी गई कि पकड़े गए आरोपी के पास से जेल पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है और एक पिस्टल एवं जिंदा कारतूस मिला है, जिसे पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आज चाकघाट पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक स्विफ्ट गाड़ी पकड़ी है, जिसमें जो है चालक धीरज मिश्रा उसमें 110 सीसी कोरेक्स की लेके जा रहा था, जिसमें लगभग 1100 जो है ग्राम कोडीन की मात्रा थी, जिसे जब्त किया गया है। उसके कब्जे से एक पिस्टल भी मिली है, जिसमें एक जिंदा कारतूस है, और उसके पास एक आई कार्ड मिला है जो फर्जी है, जेल पुलिस का बना हुआ था। इसी के माध्यम से वो बैरियर से और लोगों को दिखा करके और अपनी जो है उपस्थिति छुपाता था और कोरेक्स की जो है परिवहन करता था इस तरह। तो आज उसको उसके खिलाफ जो है NDPS के एक्ट के तहत शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रीवा में आयोजित हुई तिरंगा यात्रा। आयुक्त रीवा संभाग अनिल सुचार द्वारा तिरंगा लहराकर यात्रा का शुभारंभ किया गया है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रीवा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का शुभारंभ आयुक्त रीवा संभाग अनिल सुचारी ने तिरंगा लहराकर किया। इसके पहले शिक्षा महाविद्यालय पहुंचने पर आयुक्त महोदय का संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर RN पटेल एवं समस्त प्राध्यापकों ने स्वागत किया। तत्पश्चात आयुक्त द्वारा भारत माता की तस्वीर पर माला अर्पण कर तिरंगा लहराकर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया। शिक्षा महाविद्यालय से प्रारंभ हुई तिरंगा यात्रा विवेकानंद पार्क पहुंची। कार्यक्रम का संचालन प्राध्यापक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने किया। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर RN पटेल, प्राध्यापक डॉक्टर SK त्रिपाठी, डॉक्टर कृष्णा सिंह, डॉक्टर गीता पालीवाल, डॉक्टर सुनील तिवारी, नागेंद्र सिंह तिवारी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला के अलावा निर्देशक हरीश द्विवेदी, राजेश शुक्ल सहित M.Ed B.Ed के सैकड़ों प्रशिक्षार्थी शामिल रहे। रीवा के बड़ी दरगाह में इमामबाड़े में हजरत इमाम हुसैन के तीजे का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग ने भाग लिया। आपको बता दें कि मुस्लिम धर्म का मातमीम पर्व मुहर्रम, जिसमें इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद के नवासे इमाम हसन हुसैन की करबला के मैदान में शहादत हुई थी की याद में मनाया जाता है। करबला के मैदान में हुई जंग मुस्लिम समाज के लोग आज लगभग 1400 साल बाद भी याद करते हैं। एक तरफ यजीद की हज़ारों की फौज थी, दूसरी तरफ केवल 72 लोग का लश्कर था, जिसमें नौजवान, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सभी शामिल थे, जिन्होंने इस्लाम की राह में अपने को शहीद कर दिया। उन्हीं को याद करता है आज भी मुस्लिम समाज और मानता है हर साल मुहर्रम माह में करबला के वाक़यों को याद करके इस्लाम में एक बार फिर जिंदा होता है। इस्लाम धर्म के मानने वाले हज़रत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत को आज भी याद करते हैं और घरों में खास इबादत करते हैं। गरीब यतीमों को खाना तकसीम करते हैं और रीवा की बड़ी दरगाह में हमने कुछ लोगों से बात की, तो आइए जानते हैं। तो किस तरीके से आपने व्यवस्था बना के रखी है? हमने 2 गेट रखा है, एक महिला की तीर, एक पुरुष की तीर, कि जो व्यवस्था खराब ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, इसलिए अलग अलग गेट बना के रखे हैं। ये मुहर्रम का त्यौहार है, इमाम आली मकाम के शहादत का त्यौहार है। इसमें मुस्लिम समाज बहुत ही यकीदे से इस त्यौहार को मनाता है। आज जो आप भीड़ देख रहे हैं 2 साल के बाद, कोरोना के बाद, और हमारा मीडिया और हमारा प्रशासन हम लोगों को बहुत सहयोग किया इस त्यौहार मनाने के लिए। हमारे पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देते हैं, अपने मीडिया का धन्यवाद देते हैं। सवाल ये है कि जिस तरीके से हजारों की तादाद में लोग दिख रहे हैं, तो क्या आपको उम्मीद थी कि इस तरीके से कुछ होगा? नहीं, वो उम्मीद थी, इससे ज़्यादा भी उम्मीद थी। और हमारे कमेटी के सभी मेंबरान, आदरणीय गुलाब जी, वसीम जी, डब्बू भाई, जानी भाई, गुड्डू भाई, सईद भाई, हमारे जितने भी मेंबरान, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता हूँ। मोहम्मद आदिल खान राजू, मुझे अध्यक्ष बनाया गया और हमारे रीवा की जनता ने निर्विरोध अपना अध्यक्ष चुना और उनका हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मलिन बस्ती में मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। निराला नगर मलिन बस्ती में बच्चों को बांटी गई मिठाइयाँ, पुस्तकें तथा तिरंगा।
रक्षाबंधन का त्यौहार जिले भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहन और भाई के अटूट प्रेम का प्रतीक यह पर्व जिले भर में मनाया गया। कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा तथा अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने अनूठे तरीके से इस त्यौहार को मनाया। इस दौरान उन्होंने निराला नगर मालिन बस्ती में पहुंचकर बहनों से राखी बंधवाई। उन्होंने बस्ती के बच्चों को मिठाइयाँ तथा किताबों का उपहार दिया। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा ध्वज का वितरण भी किया। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा समाज सेवी संस्था लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी और आविष्कार फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अंशुमान गुप्ता, सोनाली श्रीवास्तव सहित विभिन्न सामाजिक संगठन ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मलिन बस्ती के बच्चे तथा बस्ती वासी शामिल हुए। इन संस्थाओं द्वारा बच्चों को सप्ताह में 2 दिवस निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। केंद्रीय जेल रीवा में इस बार नहीं बनाई गई राखी। निराश होकर लौटी बहनें नहीं बांध पाईं भाइयों को राखी। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का पवित्र प्रेम का त्यौहार है। इस त्यौहार पर बहनें अपने भाइयों के घर राखी बांधने जाती हैं या फिर भाई उनके घर राखी बनवाने आते हैं। इनके बीच जो अटूट प्रेम है उस रिश्ते को बांध कर रखता है। रक्षाबंधन के दिन गुरुवार को केंद्रीय जेल रीवा में सुबह से ही बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंची, लेकिन इनको निराश होना पड़ा। जेल के निर्देशकों के मुताबिक इनको अपने कैदी भाइयों से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। गौरतलब है कि कोरोना काल के पहले जिला जेल के रक्षाबंधन के त्यौहार पर आने वाली बहनों को उनके भाइयों से मिलकर राखी बांधने की अनुमति मिल जाती थी, लेकिन कोरोना संकट काल के शुरू होते ही इस मुलाकात को बंद कर दिया गया है। वह यह सिलसिला अभी तक जारी है। उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं कि अभी कैदियों से मिलने की इजाज़त नहीं है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर जो बहनें राखी लेकर अपने भाइयों से मिलने पहुंची थी, उनको जिला जेल के गेट पर ही आरक्षक ने समझा बुझाकर वापस कर दिया। हालांकि बहनें राखी, मिठाई, कपड़े जो भी लेकर आई थी, उनके भाइयों तक पहुंचाने की व्यवस्था जेल अधीक्षक ने की थी। कहाँ से आए हैं? रउआ डोल से। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। सरौंधा पास में। क्या बोला जा रहा है? भाई को राखी नहीं बांधे आए हैं, छोटे लाल को अभी राखी नहीं बंधा है। हमारा भाई सुरक्षा रहना चाहिए। पहले से इसकी सूचना नहीं थी आप लोगों को? नहीं, ये सूचना हम लोग को नहीं थी। थोड़ी आते हैं सूचना, अगर होती जल्दी पब्लिक ना आती, कोई भी सूचना। आप किसको लेके आए हैं? हाँ बोलिए, आप लोग बोलिए। सूचना दी कि मुलाकात नहीं करा। भाई को